जादी कराई की कहानी। एक हरे भरे पहाड़ की तलहटी में बसे एक विचित्र गांव में रमन नाम का एक साधारण लोहार रहता था। रमन गांव वालों के लिए औजार और बर्तन बनाने के अपने कौशल के लिए जाना जाता था, लेकिन वह अपने दयालु हृदय और उदार स्वभाव के लिए भी प्रशंसित था। उसकी सबसे बेशकीमती संपत्ति एक प्राचीन, जटिल रूप से डिजाइन की गई कढ़ाई, एक प्रकार की भारतीय कड़ाही थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। इस कढ़ाई के बारे में अफवाह थी कि इसमें जादुई शक्तियां हैं, हालांकि बहुत कम लोग पुरानी कहानियों पर विश्वास करते थे। एक तपती गर्मी की दोपहर, जब रमन अपनी मामूली सी लोहारी की दुकान में काम कर रहा था, एक बूढ़ा, थका हुआ यात्री उसके दरवाजे पर आया। फटे पुराने कपड़े पहने और एक पुरानी छड़ी पर झुके हुए यात्री से रहस्य की आभा फैल रही थी। उसने खुद को योगी महेश के रूप में पेश किया, जो आश्रय और जीविका की तलाश में भटकने वाला एक ऋषि था। रमन ने अपने मेहमाननवाज स्वभाव के अनुसार योगी महेश का स्वागत किया और उसे भोजन और पानी दिया। रमन की दयालुता के लिए आभारी, योगी महेश ने लोहार की दीवार पर लटकी हुई अलंकृत कढ़ाई दी थी। एक जानकार मुस्कान के साथ उन्होंने रमन से इसके बारे में पूछा। रमन ने इसके जादुई गुणों की किंवदंतियों को सुनाया, लेकिन कबूल किया कि उसने कभी कोई असाधारण घटना नहीं दी थी। योगी महेश ने रमन से कढ़ाई का उपयोग करके भोजन तैयार करने का अनुरोध किया। रमन, हालांकि संदेहास्पद था, सहमत हो गया और एक साधारण सब्जी की करी पकाने लगा। जैसे ही करी उबलने लगी, कढ़ाई से एक नरम, सुनहरी चमक निकलने लगी। रमन ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि कढ़ाई में सब्जियां कितनी बढ़ गई है, जिससे बर्तन स्वादिष्ट करी से भर गया है। चाहे वह कितनी भी परोसते, कढ़ाई हमेशा भरी रहती थी। जादी कढ़ाई की बात पूरे गांव में फैल गई। जिज्ञासु ग्रामीण रमन की लोहार की दुकान पर उमड़ पड़े, ताकि जादुई बर्तन की एक झलक पा सकें और अनथीन करी का स्वाद ले सकें। रमन, अभिभूत लेकिन प्रसन्न, ने आने वाले सभी लोगों को खाना खिलाया और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जादुई कढ़ाई गांव की जरूरतों को पूरा करती रही। इसका जादू सिर्फ खाने तक सीमित नहीं था, ऐसा लगता था कि यह उन लोगों की जरूरतों को पूरा करती थी जो इसका इस्तेमाल करते थे। एक शाम, जब एक भयंकर तूफान ने गांव की फसलों को खतरे में डाल दिया, तो रमन ने अपने खेत के बीच में कढ़ाई रख दी और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से, तूफान गांव को पार कर गया, जिससे उनकी फसलें नष्ट होने से बच गईं। जादुई कढ़ाई के परोपकारी प्रभाव में गांव फल फूल रहा था। रमन, जिसे अब स्थानीय नायक माना जाता है, ने कढ़ाई की शक्तियों का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी स्वार्थी लाभ के लिए इसके जादू का फायदा न उठा सके। कढ़ाई एकता और समृद्धि का प्रतीक बन गई, जिसने ग्रामीणों को दयालुता और उदारता के महत्व की याद दिलाई। हालांकि, शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। जादुई कढ़ाई की खबर भास्कर नाम के एक लालची व्यापारी के कानों तक पहुंची, जो अपने लालच और बेईमानी के लिए जाना जाता था। भास्कर ने कढ़ाई को अकल्पनीय धन और शक्ति इकट्ठा करने के अवसर के रूप में देखा। उसने रमन से इसे चुराने और इसके जादू को अपने नाम करने की योजना बनाई। एक अमावस्या की रात, भास्कर और उसके गुर्गे रमन की लोहार की दुकान में घुस गए। वे रमन को काबू में करने में कामयाब रहे और कढ़ाई लेकर भाग गए। अपनी सफलता पर खुश होकर भास्कर ने तुरंत अपने नौकरों को जादुई बर्तन का इस्तेमाल करके एक शानदार दावत तैयार करने का आदेश दिया। भास्कर को यह देखकर निराशा हुई कि कढ़ाई ने उसके आदेश का पालन नहीं किया। बर्तन से कोई चमक नहीं निकली और खाना सामान्य ही रहा। क्रोधित होकर भास्कर ने कढ़ाई को अपना जादू दिखाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की,
लेकिन उसने हठपूर्वक इसका विरोध किया। अपने गुस्से में उसने कढ़ाई को नदी में फेंक दिया ताकि उसे नष्ट कर सके। अगली सुबह रमन को कढ़ाई के गायब होने का पता चला और वह बहुत दुखी हुआ। गांव भी निराशा में डूब गया। उन्होंने कढ़ाई की तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए और उम्मीद फीकी पड़ने लगी। एक दिन जब रमन नदी के किनारे टहल रहा था तो उसने पानी के नीचे एक अजीब सी चमक देखी। उत्सुकतावश वह पानी में उतरा और जादुई कढ़ाई को अछूता और चमकता हुआ पाया। बहुत खुश होकर उसने उसे वापस लिया और गांव में वापस आया, जहां उसका स्वागत जयकारों और राहत के आंसुओं से हुआ। जादुई कढ़ाई का जादू फिर से शुरू हो गया और गार एक बार फिर से फलने फूलने लगा। अब समझदार हो चुके रमन ने समझ लिया था कि कढ़ाई की शक्ति दिल की पवित्रता और इसका इस्तेमाल करने वालों की निस्वार्थता से जुड़ी हुई है। उसने दूसरों की मदद करने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके जादू का कभी दुरुपयोग न हो। जादुई कढ़ाई की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा जादू वस्तुओं में नहीं बल्कि किसी के दिल की अच्छाई में निहित है। और इस तरह गांव उस दयालुता और उदारता से एकजुट होकर फलने फूलने लगा जिसकी प्रेरणा जादुई कढ़ाई ने दी थी।